साउथ के सुपरस्टार एक्टर धनुष को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वह दूसरी शादी करने वाले हैं और वो भी वैलेंटाइन डे के मौके पर। और वह एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर संग 7 फेरे लेंगे। वो भी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि साउथ एक्टर धनुष अपनी पर्सनल लाइफ के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। लेटेस्ट खबरें तो ये हैं कि वह 14 फरवरी साल 2026 को वैलेंटाइंस डे के दिन दूसरी शादी करने वाले हैं। जिनके साथ वे 7 फेरे लेने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर हैं। दावा किया जाता है कि दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से डेट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने भी अपने अफेयर या फिर शादी को लेकर कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। धनुष और मृणाल ठाकुर एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे हैं। अब ये जोड़ा अपने रिश्ते को शादी तक पहुंचाने की प्लानिंग भी कर चुका है। फ्री प्रेस जर्नल री रिपोर्ट के अनुसार धनुष और मृणाल की कथित शादी में सिर्फ परिवार के करीबी सदस्य और दोस्त ही शामिल होंगे। दोनों वैलेंटाइंस डे यानी कि 14 फरवरी को एक दूजे के हमसफर बनेंगे। वहीं अगर हम बात करें धनुष और मृणाल के डेटिंग के बारे में तो अगस्त साल 2025 में धनुष को मृणाल की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के प्रीमियर पर देखा गया था। यहीं से इनकी डेटिंग की अफवाहें उड़ने लगी थी। इसके बाद धनुष की फिल्म तेरे इश्क के रैप अप पार्टी में मृणाल की मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। आपको बता दें कि मृणाल को इंस्टाग्राम पर धनुष की दोनों बहनें यानी कि डॉक्टर कृतिका कार्तिक और विमल गीत फॉलो करती हैं। यानी इस रिश्ते के बारे में परिवार को भी भनक है। वहीं न्यूज 18 शोशा की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने कहा, हाँ ये सब बात सच है कि वह डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका रिश्ता नया है इसलिए सार्वजनिक ऐलान की प्लानिंग नहीं की है। आपको बता दें वे बाहर घूमने फिरने या फिर एक साथ देखे जाने से परेशान नहीं होते। उनके दोस्त उनका सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि दोनों के विचार और पसंद काफी मिलती जुलती है। पिछले साल जब मृणाल से धनुष संग रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वह सिर्फ अच्छे दोस्त है। बता दें कि धनुष 42 साल के हैं और मृणाल की उम्र 33 साल की है। दोनों में करीब 9 साल की उम्र का फासला है। धनुष की पिछली शादी की बात करें तो उन्होंने रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से साल 2004 में चेन्नई में धूमधाम से शादी की थी। इनके 2 बेटे हैं, यात्रा और लिंगा। यात्रा का जन्म साल 2006 में हुआ था और लिंगा का साल 2010 में। साल 2022 में कपल ने सेपरेशन का ऐलान करके सभी को चौंका भी दिया था। साल 2024 में चेन्नई में फैमिली कोर्ट से इनका तलाक फाइनल हुआ। धनुष और ऐश्वर्या मिलकर अपने बेटों की परवरिश कर रहे हैं। बेटे यात्रा की ग्रेजुएशन सेरेमनी में धनुष और ऐश्वर्या साथ आए थे। ऐश्वर्या की जिंदगी में अभी तक प्यार लौटने की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन धनुष की जिंदगी में प्यार लौट आया है, इसकी खबरें सामने आ रही हैं। और अब ये भी खबर है कि जल्द ही धनुष दूसरी शादी कर सकते हैं। वेल, आपका इस खबर पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। 83वें गोल्डन ग्लोबल के रेड कारपेट पर कई दिग्गजों ने शिरकत की। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित बेवर्ली हिल्टन में 83वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड का आयोजन हुआ। तो वहीं इस साल इस कार्यक्रम को कॉमेडियन निकी ग्लासनर होस्ट कर रही हैं। इवेंट के रेड कारपेट इवेंट में लियोनार्डो डिकैप्रियो से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक ने शिरकत की। चलिए आपको बताते हैं कि इस दौरान सितारे किस अंदाज में नजर आए। दरअसल गोल्डन ग्लोबल 2026 में इस बार भारत से प्रियंका चोपड़ा शामिल हुई। एक्ट्रेस अपने पति निक जोनस के साथ रेड कारपेट पर उतरी।
इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने कस्टम डियोर गाउन कैरी किया था। वहीं इस दौरान निक ब्लैक टक्सीडो में नजर आए। रेड कारपेट पर दोनों एक दूसरे को निहारते और संवारते दिखे। प्रियंका इस अवार्ड नाइट में प्रेजेंटर के तौर पर स्टेज पर भी शामिल हुई। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि थाई रैपर सिंगर लीसा के साथ वह बेस्ट टेलीविजन एक्टर मेल का ड्रामा अवार्ड देने के लिए स्टेज पर पहुंची। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस को इस साल फिल्म डाई माई लव के लिए बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। इस दौरान वह रेड कारपेट पर फ्लोरल ट्रांसपेरेंट एम्ब्रॉयडरी वाली न्यू ड्रेस में नजर आई। इस ड्रेस में वह काफी खूबसूरत दिख रही थी। वहीं इस इवेंट में मॉडल और इन्फ्लुएंसर ऑलेंड्रिया कर्थन ने रेड कारपेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वह अमराल्ड ग्रीन ऑफ शोल्डर गाउन में नजर आई, जिसके लिए उन्होंने डायमंड नेकलेस चुना। इस दौरान वह काफी सेक्सी लग रही थी। ट्रेटर्स फेम आयरिश एक्ट्रेस मोरा हिंग्स ने भी अपनी मौजूदगी इवेंट में दर्ज कराई। इस दौरान इवेंट में वह ब्लैक गाउन में पहुंची। इसके साथ उन्होंने गोल्डन केप लाइक का कोट पेयर किया था। आपको बताएं कि इस दौरान एक्ट्रेस ब्रिटनी स्नो डैनियल फैकिन के स्टेपलेस वाइट ट्रेंडी ब्राइडल वियर गाउन में नजर आई। वहीं एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो ब्लैक टक्सीडो में रेड कारपेट पर दिखाई दिए। उनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को कुल 9 नॉमिनेशन मिले। एक्टर ग्लेन पार्वेल भी इवेंट में पहुंचे। मशहूर रैपर स्नूप डॉग ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दोनों पैंट सूट में रेड कारपेट पर पहुंचे। अमेरिकन एक्ट्रेस और सिंगर हैली स्टैनफील्ड रेड कारपेट पर अपने क्यूट बेबी बम के साथ नजर आई। इस दौरान हैली पीच कलर के प्राडा के गाउन में दिखाई दी। वह काफी क्लासी लग रही थी। आपको बता दें, इस दौरान इवेंट में एवेंजर में हल्क का किरदार निभाने वाले एक्टर मार्क रफलो भी अपनी पत्नी सनराइज के साथ पहुंचे। मार्क ने अपने सूट पर बी गुड पेन लगाई हुई थी। यह स्लोगन फिलिस्तीन और आईसीआई प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाला स्लोगन है। वहीं हॉलीवुड के मशहूर कपल लेटिन मिस्टर और एडम ब्रांडी भी रेड कारपेट पर पहुंचे। जहां मिस्टर ने स्टेपलेस बेबी पिंक गाउन पहना था, वहीं एडम डेम्पर लुक में क्लासी लगे। आपको बता दें, एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर रॉबिन राइट ब्लैक गाउन में रेड कारपेट पर नजर आई। वहीं एक्ट्रेस ट्रियोना टेलर कस्टम ब्लैक कोचर गाउन में नजर आई। उन्होंने अपने कमर पर भी एक नेकलेस कैरी किया था। ट्रियाना को फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इस इवेंट नाइट के रेड कारपेट पर एक्ट्रेस और सिंगर सेलेना गोमेज पति बेनी ब्लैंको के साथ पहुंची। सेलेना को अवार्ड नाइट में ओनली मदर्स इन द बिल्डिंग के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। उनकी खास ड्रेस को तैयार होने में करीब 323 घंटे लगे। इस ड्रेस पर पंखों, स्लिक शिफॉन और स्लिक ऑर्गेन्जा से बने सफेद फूल लगे थे। अडोलेंसेस फेम एक्टर ओवेन कपूर रेड कारपेट पर कूल लुक में दिखे। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में अपना पहला गोल्डन अवार्ड जीतकर बरसों पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। अब वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का गोल्डन अवार्ड जीतने वाले सबसे युवा अभिनेता बन गए हैं। वहीं प्रेजेंटर जेनिफर लोपेज ने जेन लुइस कॉचर ड्रेस में अपने एब्स दिखाए। उन्होंने साल 2003 में बनी इस ड्रेस को जुडिथ लेबर के क्लच और सब्यसाची के ज्वेलरी के साथ पेयर किया। आपको बता दें, इस दौरान इन सब सेलिब्रिटीज के अलावा एमा स्टोन, माइली साइरस, केटन हंसन, जूलिया रॉबर्ट्स, पैमेला एडिसन, क्रिस्टन डस्ट, एमिली ब्लंट और डेकोटा समेत कई सेलेब्स ने रेड कारपेट पर शिरकत की थी। इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान प्रियंका चोपड़ा ने खींचा। वेल, आपको इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन और स्टीवन बेन की उदयपुर में हुई शादी के बाद दिशा पाटनी और तलविंदर को एक बार फिर से उनके रिसेप्शन पार्टी में एक साथ देखा गया, पर इस बार दोनों कैमरे से बचते हुए नजर आए हैं। इस बार दिशा की जगह तलविंदर का हाथ मौनी रॉय ने थामा हुआ था, जो कि दिशा की बेस्ट फ्रेंड है। पार्टी खत्म होने के बाद दिशा और तलविंदर को एक ही गाड़ी में रवाना होते हुए भी देखा गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी इस वक्त लगातार चर्चाओं में बनी हुई है।
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के उदयपुर में हुई शादी के बाद अब रिसेप्शन पार्टी में भी उन्हें पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ देखा गया है। हालांकि दोनों लुका छुपी खेलते हुए दिखाई दिए हैं। कैमरे से बचने के लिए तलविंदर ज्यादा समय मौनी रॉय के साथ नजर आए हैं। उनके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन ने उदयपुर में सिंगर स्टेबिन बेन से क्रिश्चियन रीति रिवाजों और हिंदू रीति रिवाजों से शादी की है। वेडिंग के बाद परिवार ने मुंबई में रिसेप्शन पार्टी होस्ट की। इस वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इन सभी हस्तियों के बीच इस पार्टी में मौनी रॉय और दिशा पाटनी ने भी शिरकत की, पर इनके साथ पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह भी दिखाई दिए। उनको चेहरे पर मास्क लगाए हुए पार्टी में देखा गया। वहीं अब आपको बता दें कि इस पार्टी के वीडियो अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। शादी में तो दिशा ने तलविंदर का हाथ थामा हुआ ही था, लेकिन रिसेप्शन पार्टी में दोनों एक दूसरे से दूर दूर दिखे हैं। तलविंदर के साथ दिशा की बेस्ट फ्रेंड यानी कि मौनी रॉय नजर आई हैं। इस दौरान तलविंदर मौनी का हाथ थामे दिखाई दिए हैं और ये तो हर कोई जानता है कि मौनी रॉय दिशा पाटनी की बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे में दोनों एक दूसरे से दूर दूर बेशक थे, लेकिन लुका छुपी का खेल दिखाई दे रहा था। सामने आए वीडियोस को देखकर ये साफ हो रहा है कि दिशा और तलविंदर में कुछ तो चल रहा है और ये खिचड़ी कब से पक रही है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन खबरों में तब आई है जब उदयपुर में नुपुर और स्टेबिन की शादी हुई और इसमें दोनों एक साथ काफी क्लोज दिखाई दिए। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी का नाम जिस सिंगर यानी कि पंजाबी सिंगर तलविंदर से जोड़ा जा रहा है, आखिर वो कौन है? तलविंदर एक पंजाबी सिंगर हैं। वह सोशल मीडिया से लेकर लाइव शोज तक अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते। वह चेहरे पर खास पेंट लगाकर रखते हैं। यही वजह है कि जब दिशा के साथ उनकी वीडियो वायरल हुई तो लोग इस बात पर ज्यादा हैरान हुए कि उनका चेहरा रिवील हो गया। वहीं अब आपको बता दें कि तलविंदर लगातार तब से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। लोगों का मानना है कि दिशा और तलविंदर के बीच कुछ तो पक रहा है। अब ऐसा क्या है जो दिशा और तलविंदर सबको नहीं बताना चाहते, ये तो समय ही बताएगा। वेल, आपको इन वीडियोस को देखकर क्या लग रहा है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बीती रात मंगलवार को कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की रिसेप्शन पार्टी में फिल्मी सितारों की धूम रही, तो वहीं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी पेपराजी के कैमरे में अपने ट्रेडिशनल अंदाज में सबका दिल जीतते हुए नजर आए हैं। हालांकि ये दोनों अलग इवेंट में पहुंचे थे, जहां दोनों ढोल की थाप पर ठुमकते हुए भी दिखाई दिए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कहां पहुंचे थे ये दोनों सेलिब्रिटीज। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की कुछ झलकियां इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। इन झलकियों में रणबीर का आलिया को कार से उतारने से लेकर इवेंट में डांस करने वाला तक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन वीडियोस में आलिया की सादगी हर किसी का दिल जीत रही है। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार की रात रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मुंबई के बांद्रा में नजर आए हैं। दोनों अपने फ्रेंड के रिसेप्शन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां गौरी खान के रेस्टोरेंट टॉरी में दोनों हाथ में हाथ डाले एंट्री करते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर एक वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे रणबीर कपूर पहले अपनी कार से उतरते हैं और फिर रेस्टोरेंट के अंदर झांक कर देखकर लौट आते हैं। इसके बाद वह आलिया को भी कार से उतारते हैं और साथ में अंदर लेकर जाते हैं। रणबीर के इस जेस्चर से लोगों का ध्यान नहीं हट पा रहा है। लोग रणबीर के इस जेस्चर को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो में दोनों इस मौके पर ढोल की थाप पर ठुमकते हुए भी दिखाई दिए हैं। आलिया रणबीर भीड़ के बीच डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को एक साथ डांस करता हुआ देख फैंस काफी खुश दिखाई दिए हैं। वहीं इस दौरान रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के लुक की बात करें तो आलिया इस दौरान व्हाइट कलर की सीक्वेंस वर्क साड़ी में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने अपने बालों को बन में बनाया हुआ था और उनका लुक काफी ज्यादा सटल मेकअप के साथ खूबसूरत लग रहा था। उन्होंने इस दौरान अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए गले में चोकर भी पहना था।
वहीं रणबीर कपूर इस दौरान ब्लैक कलर के इंडो वेस्टर्न लुक में नजर आए। वह काफी ज्यादा डैशिंग और हैंडसम लग रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें कि दोनों न्यूयॉर्क में नए साल की छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। हाल ही में मुंबई लौटे हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने डेटिंग करने के बाद 14 अप्रैल साल 2022 में शादी रचाई थी। उसी साल नवंबर में अपनी पहली बेटी राह कपूर का स्वागत भी किया। इस वक्त रणबीर अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, तो वहीं रणबीर और आलिया भट्ट ब्रह्मास्त्र और साथ साथ लव एंड वॉर में भी नजर आएंगे। दूसरी ओर आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही हैं। वेल, आपका रणबीर और आलिया के इन वीडियोस पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन ने सिंगर स्टेबिन बेन के साथ 11 जनवरी को उदयपुर में शादी रचाई है। कपल ने क्रिश्चियन और हिंदू दोनों रीति रिवाजों से शादी की है। सोमवार को नुपुर ने हिंदू रस्मों से शादी की फोटोज भी फैंस के साथ साझा की है। जी हां, आपको बता दें कि मॉडल और म्यूजिक आर्टिस्ट नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन हमसफर बन चुके हैं। कपल ने उदयपुर में रॉयल अंदाज में शादी रचाई है। 3 दिवसीय इस आयोजन में हल्दी, संगीत और विवाह पर्व की अन्य रस्मों के बाद इनकी शादी संपन्न हुई है। नुपुर और स्टेबिन ने पहले क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की, फिर हिंदू रीति रिवाजों के साथ एक दूजे का हाथ थामा। वहीं आपको बता दें कि नुपुर और स्टेबिन ने रविवार को क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हुई शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वहीं अब सोमवार को दोनों ने अपनी हिंदू रीति रिवाजों से हुई शादी की फोटोज इंस्टाग्राम के जरिए पोस्ट की हैं। नुपुर सेनन ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "तू मेरे कल दा सुकून ते अज दा शुक्र"। इतना ही नहीं, उन्होंने ईवल आई इमोजी के साथ विवाह की तारीख भी मेंशन की और इस पर लिखा 11/1/2026। वहीं आपको बता दें, नुपुर और स्टेबिन की शादी की फोटोज पर सेलेब्स और फैंस ने बधाइयां दी हैं। एक्ट्रेस कृति सेनन ने रिएक्शन देते हुए रेड हार्ट इमोजी बनाया। इसके अलावा दिशा पाटनी ने भी रिएक्शन दिया। कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर भैया ने भी कमेंट करते हुए रेड हार्ट और ईविल आई इमोजी बनाया। कबीर के कमेंट पर नेटिजन्स ने सवालों की झड़ी लगा दी और लिखा कि आप कब शादी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आपकी शादी का इंतजार है। वहीं आपको बता दें, हिंदू रस्मों से शादी के लिए नुपुर ने लाल रंग का जोड़ा चुना। भारतीय दुल्हन के रूप में वह बेहद खूबसूरत लगी। वहीं उनके दूल्हे राजा स्टेबिन बेन ने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहनी। फेरों से पहले विधि विधान से जयमाला की रस्में पूरी हुई। वहीं क्रिश्चियन रस्मों से भी शादी के दौरान की मैचिंग आउटफिट की तस्वीरें वायरल हुई थी। आपको बता दें, ये तस्वीरें वाकई में शानदार थी। अपने क्रिश्चियन रिचुअल के अनुसार जब उन्होंने शादी की तो इस दौरान नुपुर काफी खूबसूरत लग रही थी। उनका व्हाइट गाउन बहुत प्यारा था। उन्होंने इस दौरान की तस्वीरें भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने किस करते हुए की फोटो और अपने पापा के साथ आने हुए की फोटो भी शेयर की थी। इन कुछ फोटोज में उनकी फैमिली के सदस्य भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये शादी काफी प्राइवेट थी। इसमें सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार वाले ही शामिल हुए थे। अब ये फोटो जैसे ही सामने आई हैं, हर किसी का ध्यान खींच रही हैं। वेल, आपको नुपुर की ये तस्वीरें कैसी लगी हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह अब इन दिनों लगातार खबरों में बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हनी सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह दिल्ली की ठंड पर घटिया बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी लोग आलोचना भी कर रहे हैं और फैंस नाखुश भी नजर आ रहे हैं। दरअसल रैपर हनी सिंह अक्सर अपने बड़बोलेपन या फिर अपने गानों में अश्लीलता के कारण खबरों की हेडलाइन में बने ही रहते हैं। वह कुछ ऐसा कह देते हैं कि जिसकी वजह से हर कोई उनकी ही बातें करने लगता है। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। दिल्ली में कॉन्सर्ट के दौरान कुछ ऐसी घटिया बात बोली, जिस कारण अब उनके सोशल मीडिया पर भद पिट रही है। हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है।
दरअसल आपको बता दें कि रैपर हनी सिंह 14 जनवरी को नानकू और करुणू के दिल्ली के कॉन्सर्ट में पहुंचे। वहां उन्होंने ऑडियंस से दिल्ली की ठंड के बारे में अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा, इतनी ठंड है दिल्ली में कि इस वक्त कार में सेक्स करने में मजा आता है। अब यही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस भी उनके इस स्टेटमेंट से काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सामने आए वीडियो में हनी सिंह पहले गाली देते हैं और फिर कहते हैं दिल्ली की ठंड। इसके बाद वह आगे कहते हैं, इसमें ना गाड़ी में लेने में बड़ा मजा आता है। इतनी ठंड में गाड़ी में सेक्स करो, दिल्ली की ठंड में कॉन्डम यूज करो दोस्तों, प्लीज सेफ रहो। इस दौरान हनी सिंह अपनी इन बातों को कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। वह खुले तौर पर कॉन्सर्ट में इस तरह की घटिया टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं और वहां मौजूद फैंस भी उनकी इस टिप्पणी से नाखुश दिखाई दिए हैं। जहां कुछ लोग उनकी इस बातों पर हंसते हुए नजर आए, तो वहीं कुछ लोग इस बात से काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दिए। हनी सिंह ने जिस तरह से दिल्ली की ठंड के बाद अपनी घटिया टिप्पणी की, उसके बाद से ही वह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और इसके बाद से कई लोग इस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक यूजर ने लिखा, चल नहीं रहा तो कुछ तो बोलेगा देखने के लिए। एक और यूजर ने लिखा, ये कब सुधरेगा। एक अन्य ने कहा, सोच समझ कर बोलो, वायरल होना है, नाम से ही नहीं बदनाम से। एक अन्य यूजर ने लिखा, बुढ़े सठियाते ही जा रहे हैं, करो इनका कुछ। एक अन्य ने कहा, मैं इनका फैन हूं लेकिन इन्होंने जो कुछ कहा वो घटिया है। हनी सिंह के स्टेटमेंट के बाद उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि हनी सिंह अक्सर विवादों में बने ही रहते हैं। अभी वह कुछ दिन पहले ही उनके एक गाने नागन को लेकर डीजीपी से शिकायत की गई थी। बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाया था कि इस गाने में अश्लीलता परोसी गई है और नंगपने को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही विदेशी लड़कियों को बिगनी में दिखाया गया है। मांग की गई थी कि इस गाने को यूट्यूब से हटा दिया जाए और सिंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि हनी सिंह के लिए इस तरह के कमेंट करना या फिर पुलिस के मामलों में पड़ना कोई नई बात नहीं है। वे अक्सर अपने विवादित टिप्पणी की वजह से और अश्लील गानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं और कई विवादों में पड़ जाते हैं। वेल, आपका हनी सिंह के स्टेटमेंट पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।